बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पिताजी जाने के बाद में गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। माताजी को लातों से पीटने लगा धुंधकारी, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ही थे। माताजी का भी थोड़ा सहयोग था ना बिगाड़ने में। धन की कोई कमी नहीं है, माताजी ने ध्यान नहीं दिया। ले जा बेटा, कितना खर्च करेगा, अकेला ही तो है। बच्चों को संस्कार में ढालने की जो जिम्मेदारी है पूरे परिवार से अलग हट के माताजी की ज्यादा होती है। हमारे शास्त्र संत तो कहते हैं माँ चाहे तो बालक को भक्त बना दे, अपनी संतान को माँ चाहे तो डाकू बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान महापुरुष बना दे, माँ चाहे तो बालक को जेब कतरा बना दे। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है माँ की बालक के जीवन में। माँ ने कभी रोका ही नहीं, एक मांगता और 10 देती। कहाँ जा रहा है, किस कार्य में लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब कोई बात ध्यान नहीं दी। माँ का पूरा सहयोग था, इसलिए आज कष्ट भुगतने को मिला। आज माँ को पीटने लगा, माँ को ग्लानि हुई, अरे बेटा सब तो ले गए, अब कहाँ से लाऊं तेरे लिए। माँ ने रात में इस ग्लानि के मारे कुएं में कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पिताजी चले गए वन, गोकर्ण जी भाई चले गए तीर्थ यात्रा, माताजी ने जीवन लीला समाप्त कर दी। अब धुंधकारी अकेला। अब कौन जावे गणिकाओं के यहाँ 5-5 वेश्याएं अपने घर में ला करके संग करने लग गया उनका। देखो मैंने आपसे कहा ये कथा हमारी तुम्हारी कथा है। ये धुंधकारी जीव है संसार का, 5 वेश्याओं का संग करता है। ये वेश्याएं 5 प्रकार के विषय हैं जिनमें ये जीव जीवन भर भटकता रहता है, हमेशा उन्हीं का हो जाता है। विषयों का रस भोगने के लिए उनके अधीन हो जाता है, लेकिन इसको ये पता नहीं रहता है कि मैं क्या विषय भोगूंगा, एक दिन ये विषय ही मुझे भोगने लग जाएंगे, उसको समझ नहीं आता। 5-5 वेश्याओं का संग करने लग गया। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए डाका डालने लग गया राज दरबार में, बड़ी बड़ी चोरी। एक दिन गणिकाओं ने विचार किया किसी दिन पकड़ा जाएगा तो हमारा भी नाम आएगा। आज धन बहुत हो गया, मदिरा पान करके धुंधकारी लौट करके धन लेकर के आया। गणिकाओं की योजना पहले से, आते ही चारपाई पर लेटा रस्सी से बांध दिया, डंडों से पीटने लगी उसको मारने के लिए। यही विषय, विषयों को भोगने वाले को एक दिन वही विषय कष्ट देने लग जाते हैं। इतने पर भी नहीं मरा, जलते हुए अंगारे लाई गणिकाएं और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके उसको मार, जमीन में गड्ढा खोदा, दबा करके धन लेकर के चंपत हो गए। आगे कथा आती है, अपने पाप कर्म के कारण, अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी अगली बार महान प्रेत बन गया। कोई सुख नहीं है, सुई के अग्रभाग के बराबर मुख है, न खा सकता न पी सकता है, न कोई शरीर है, हवा में ही रहता है, हवा कोई पीता हवा कोई खाता है। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, गया जी में श्राद्ध किया। फिर एक दिन जन्मभूमि की याद आई तो लौट कर के आए, पिताजी के मकान में ठहरे आकर के, और यहाँ क्या देखा, रात में विचित्र स्थितियां। कभी किसी कोने में आग जलती दिखाई देती है, किसी कोने में पुरुष की आकृति दिखाई देती है, किसी कोने में भैंसे की आकृति दिखाई देती है। लेकिन गोकर्ण जी तो भक्त है ना, भक्त को कभी भय नहीं रहता किसी से। आज डरे नहीं, बोलने के लिए कहा लेकिन बोल नहीं पाता धुंधकारी। कमंडलू से जल लेकर के गोकर्ण जी ने भजन के माध्यम से अभिमंत्रित करके छिड़का उस जीवात्मा पर, प्रेतात्मा पर। बोलने की शक्ति आ गई, परिचय दिया महाराज। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामा सुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा
तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत्। धुंधकारी कहता है, हे कृपा के सागर भाई जी, आपने मुझको नहीं पहचाना क्या? मैं आपका भाई धुंधकारी। अपने कर्मों के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया। मैं किसी को दोष नहीं देता अपनी इस गति के लिए। मैंने अपने ही कर्मों से अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया। अब कृपा करो मेरे उद्धार के लिए। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने गया में श्राद्ध किया, और भी कोई उपाय करूंगा, तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है, महाराज गया में श्राद्ध करने से तो निम्न श्रेणी के पापी तरते हैं, मैं तो उच्च श्रेणी का पापी हूँ, मेरे कर्मों की गिनती नहीं है महाराज। आप 100 श्राद्ध भी गया में कर दोगे तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है। मेरी मुक्ति के लिए तो कोई दूसरा ही उपाय ढूंढो आप। गोकर्ण जी ने अपने भाई की मुक्ति के लिए सब जगह गए, सब जगह पूछा ताछ करी, लेकिन किसी ने कोई सही उपाय नहीं बता पाया। अंत में गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान के रथ को ही रोक दिया अपने भजन के प्रताप से। भजन में वो ताकत है। सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, सूर्य भगवान ने कह दिया, गोकर्ण अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा उसको श्रवण कराओ। ऐसा हमारा विश्वास है, जरूर उसकी मुक्ति हो। सभी ने इस धर्ममय वचन को सुना। गोकर्ण जी ने कहा, मैं तो अपने भाई की मुक्ति जल्दी से जल्द करना चाहता हूँ, मैं किसको ढूंढूंगा? स्वयं ही आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी स्वयं ही कथा करने के लिए बैठे। ज्ञानी है। धुंधकारी के लिए आसन दिया, हे धुंधकारी, जहाँ कहीं भी जिस किसी रूप में हो आ जाओ, इस आसन पर बैठो, तुम्हारे उद्धार के लिए कथा कर रहा है। लेकिन वो तो हवा में रहता है। जो ही बैठना चाहता कथा सुनने के लिए, आसन ही उड़ जाता है। कथा को सुन करके जीवन में उतारने के लिए एकाग्रता जरूरी है। धुंधकारी का जो जीवन है वो इस समय चंचल अवस्था है, एकाग्रता नहीं है। लेकिन संयोग की बात, जहाँ गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं वहाँ कोई बांस का बगीचा था, और बांस तो भीतर से पोला होता है। धुंधकारी को जिज्ञासा इतनी है अपने मोक्ष की, अपने उद्धार की, इतनी प्यास है, इतनी भूख है उसको 7 गांठ का एक बांस दिखाई दे गया। उसमें एक छिद्र दिखाई दिया, सूक्ष्म रूप से उस छिद्र में प्रवेश कर गया। अब यहाँ तो कोई किधर देखना नहीं पड़ रहा है, उधर कौन कैसे बैठा है, कौन किसी को नींद आ रही है, किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, कोई कूलर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सब ध्यान नहीं है ना वहाँ। हमको तो सब ध्यान रहता है ना बाहर, एकाग्रता बन ही नहीं पाती हमारी तो। लेकिन धुंधकारी को तो एकांत मिल गया और ऐसी कथा सुनी, क्या बताऊं मैं आपको। पहले दिन की कथा को सुनने से बांस की पहली गांठ फट गई। 7 दिन की कथा सुनते सुनते बांस की 7 गांठें फट गई। मैं बार बार इस कथा में आपसे अनुरोध करूंगा, ये किसी धुंधकारी की कथा नहीं है, हमारी तुम्हारी कथा है। जैसे उस बांस में 7 गांठ थी, वैसे हमारे शरीर में भी बाहर और भीतर 7-7 गांठें हैं। बाहर की गांठें सबको दिखाई देती हैं, गर्दन की गांठ, कंधे की गांठ, कोहने की गांठ, कलाई की गांठ, कमर की गांठ, घुटनों की गांठ और टखने की गांठ, ये 7 गांठें बाहर है। और ऐसी ही कुछ गांठें भीतर भी हैं, कामना की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, ईर्ष्या की गांठ, राग की गांठ, बहुत सारी गांठें भीतर, अहंकार की गांठ। मैं तो ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन निवेदन इतना ही करता हूं, ऐसी कथा सुनो। वैसे तो बहुत सारी कथाएं सुनी है आपने, एक एक दिन की कथा से बाहर वाली तो मत तोड़ लेना, लेकिन भीतर वाली गांठों को जरूर तोड़ने का प्रयास करना। किसी को क्रोध की गांठ लगी हुई है, यदि जीवन जिसका क्रोध में निकलता हो, तो क्रोध की गांठ को इस कथा के माध्यम से काटने का प्रयास करना। किसी को लोभ की गांठ है तो उस लोभ की गांठ को इस कथा के माध्यम से काटने का 7 दिन में प्रयास करना। किसी को ईर्ष्या की गांठ लगी हुई है, उस ईर्ष्या की गांठ को भी इस कथा के माध्यम से हमारी सारी गांठें खुल सकती है, अगर हम चाहें तो। प्रयास तो करना, आगे फिर हरी इच्छा।
7 गांठें बांस की फट गई। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। धुंधकारी देवताओं जैसा स्वरूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने प्रस्तुत हो गया और प्रस्तुत होकर के प्रार्थना करने लग गया, बड़ाई करने लग गया इस भागवत जी की। कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोकफलप्रदः। धुंधकारी के वचन है, इस भागवती वार्ता को धन्य है। क्या कहूं मैं इसके बारे में, ये तो प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली कथा है। मेरे कर्म तो तरने के नहीं थे, लेकिन फिर भी इस भागवती वार्ता ने आज मुझे तार दिया। ये सप्ताह कथा ही धन्य है। ये तो कृष्ण पद को प्रदान करने वाली कृष्ण कथा है। मैं कहां तक इसकी महिमा गाऊं। इसके श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन के पाप कांपने लग जाते हैं, थर्राने लग जाते हैं। चाहे पाप छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी पाप हो, इस भागवत कथा में परमात्मा की इस वार्ता में वह सामर्थ्य है, इस नाम में वह सामर्थ्य है। किसी भी प्रकार के पाप को ये रहने नहीं देते। गोकर्ण जी महाराज की कथा के माध्यम से तर गया धुंधकारी। विमान आया और विमान में सवार हुआ धुंधकारी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कथा के बाद विमान आया। विचार करने की बात, विमान को आप ऐसे मत समझो कि कोई हवाई जहाज आया लेने के लिए धुंधकारी को, कोई हेलीकॉप्टर आया लेने के लिए, नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अपगता मानः सविमानः। कथा को सुनने के बाद में जिसके जीवन का अभिमान नष्ट हो गया, वही सबसे बड़ा विमान है। अभिमान नष्ट हो गया, उससे बड़ा विमान कौन हो सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ी समस्या हुई विमान आने से। गोकर्ण जी ने कहा, भाई कथा तो इतने लोगों ने सुनी है और विमान केवल एक जने के लिए आया, ये तो बात समझ में नहीं आई। भगवान के यहाँ तो फल में भेद नहीं होता। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे महाराज, भगवान के यहाँ भेद नहीं होता। भेद तो यही है, कथा के सुनने में भेद हो गया, इसलिए फल में भी भेद हो गया। कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी ने कथा सुनने के बाद में मनन भी किया उस कथा पर। इस कथा का मेरे जीवन से कितना संबंध है, ये विचार बाद में भी किया। और दूसरे लोगों ने जब तक कथा सुनी तब तक सारी बातों का ध्यान रखा। कथा से उठने के बाद में सब कुछ भूल गए, मनन नहीं किया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं भैया, अब की बार हम तुम लोगों के लिए दोबारा से कथा करते हैं। अब की बार कथा के साथ साथ मनन भी करना, विचार भी करना। कथा के बाद दोबारा कथा हुई और ऐसा वर्णन है पद्म पुराण की कथा में। दोबारा कथा सबने इस तरीके से सुनी, इस एकाग्रता से, इस निष्ठा से सुनी, जैसे भगवान राम अयोध्या वासियों को अपनी लीला पूर्ण होने पर साकेत में ले गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी के समस्त श्रोताओं के लिए विमान आए। और मैं तो कहता हूँ, मनुष्यों की कौन कहे, पशु पक्षी जिन्होंने कथा सुनी ना, वो भी सब भगवान के धाम को पधारे। ऐसी कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया साहब आपकी